मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए आपको पहले तो हम बॉडी अपने माइंड को डिटॉक्स करना सीखना पड़ेगा। और ब्रेन डिटॉक्स कैसे होता है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास बहुत सारा टेक्निक भी होती हैं। उसमें योगिक क्रिया भी होती है और हमारे रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी हमने कभी देखी हुई है कि उसकी वजह से भी हमारी ब्रेन हेल्थ कभी सही नहीं रह पाती। तो पहले तो आप पहली टेक्निक में आप कौन सा अपने रूटीन में ऐड करें। उसमें आप औषधि होती है, प्लांट बेस्ड औषधि है। एक पौधा होता है अश्वगंधा, आपने सबने नाम सुना ही होगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये औषधि, जो आपकी ब्रेन टॉनिक इसको बोल सकते हैं। तो अश्वगंधा को आप डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसको ऐड हमारे रूटीन में। तो पहला तो आप अश्वगंधा को रोज़ रात को सोते टाइम ले सकते हैं। वार्म मिल्क में आप हाफ स्पून जितना अश्वगंधा पाउडर भी मिला सकते हैं। और आपके पास टेबलेट अवेलेबल है अश्वगंधा की, तो वो भी आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ थोड़ा वार्म मिल्क भी पी सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। और आप हनी के साथ या यू नो थोड़ा सा ये अश्वगंधा मिला के और वार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं। और कोई 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 लोगों को ये वेगन होते हैं, तो ये लोग हनी के साथ भी ले सकते हैं। और सेकंड जो हमारी चीज़ है, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे डेली डाइट में होनी चाहिए, उसमें आते हैं बेरीज। तो बेरीज एक बहुत ही बढ़िया औषधि भी बोल सकते हैं उसको भी हम। बट एक फ्रूट है जो बहुत टाइप की बेरीज आती है उसमें, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और बहुत ज़्यादा बेरीज है जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप उसको रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन ये भी होगा कि इतनी ज़्यादा बेरीज तो फ्रूट वाले के पास मिलती ही नहीं, तो हम कहाँ से इतनी बेरीज खरीदे, कहाँ से अवेलेबल हो। तो एक बेरीज के ड्रिंक भी मिलते हैं मार्केट में। और हमारे पास भी हमारे मेडिकल में हम सब बेरीज ड्रिंक या न्यूट्रिएंट सब रखते हैं। तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट करके हमारे पास से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके भी मंगवा सकते हैं। तो इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दैट्स वाई आई एम रिकमेंड दिस बेरीज ड्रिंक। कि बेरीज मेरे लिए हेल्दी है तो आपके लिए भी हेल्दी ही रहने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिनरल सब कुछ होता है इसमें। तो आपके रूटीन में आप बेरीज ड्रिंक को बहुत ऐड कर सकते हैं। और स्मूदी में भी आप बेरीज डाल के ले सकते हैं। और जो थर्ड थिंग हम बताने वाले हैं, तो उसमें आता है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप योगिक क्रिया हर रोज़ करें। योगिक क्रिया में 3-4 योगिक क्रिया है होती है। एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं मैट पे। और आपका दो जो दो पैर है उसको बेंड करके आप अपने राइट हैंड को एब्डोमिनल पे रखें और पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ही रखें। और जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आपका स्टमक कैसे फूल रहा है, आप जब भी सांस छोड़ रहे हैं तो आपका स्टमक कैसे अंदर जा रहा है, ऐसी पूरी एक टेक्निक, पूरी जो प्रोसेस हो रही है उसे फील करें। और 10 मिनट्स ये ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम बोलते हैं। और उसके साथ साथ आप मंत्रा चैंटिंग ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में। मंत्रा चैंटिंग में आप ओम मंत्रा का चैंट करें तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। और एक रिसर्च से पता चला है कि जब भी आप 10 या 12 बार भी मंत्रा चैंटिंग, ओम मंत्र का चैंटिंग आपके रूटीन में ऐड करते हैं तो आपके माइंड में से नेगेटिविटी पूरी निकल जाती है और आपके न्यूरो सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देखा हुआ है हमारे पेशेंट में हमने कि लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी अटैक बहुत आ रहे हैं और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर बहुत हो रहे हैं आजकल, जो लोगों को बड़ी बीमारियों तक ले जाते हैं। उसमें अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा अपने इन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करा सकती है कि आपने मेंटल हेल्थ पे सही ध्यान नहीं दिया होगा तो
कभी भी आपको ये सब ब्रेन हेल्थ आपकी सही नहीं रहेगी, ये भी संभावना बढ़ सकती है। तो आपको हर रोज़ अपने रूटीन में मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। द होल आइडिया इज़ लाइक अपने खुद को हेल्दी कैसे बनाए रखें और खुद को ऐसे हेल्दी रखें कि आप इन फ्यूचर भी आपको कुछ मेंटल डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर ऐसे ये सब ना आए और आप लॉन्ग लाइफ तक सही ज़िंदगी जिए। और आज तो नया साल अभी तो शुरू हो गया है 2024। तो हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना भी करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा खुद पे फोकस करना शुरू करें और अपने खुद की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। तो आज ही से आप खुद पे ध्यान देना शुरू करें और खुद को हेल्दी लाइफस्टाइल देना शुरू करें। और हेल्दी लाइफस्टाइल में हम अपने रूटीन में ये सब एक्टिविटीज़ को ऐड करें। और हम जो बात कर रहे थे आते हैं उस पर कि ब्रेन हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और हम क्या क्या चीज़ हमारे रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जो पावरफुल टेक्निक हम बोल रहे हैं उसमें आता है मंत्रा चैंटिंग। और मंत्रा चैंटिंग में हमने बात की कि ओम मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास टाइम है और 10-10 मिनट्स आप सुबह शाम मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया है। और आप इसको ज़रूर से अपनी रूटीन में ऐड करें। और इसके साथ साथ और जो नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है उसमें आसनास प्रैक्टिस आती है। आसनास हमें परफॉर्म करना चाहिए हमारे डेली रूटीन में। तो कौन कौन से आसनास आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो आप पहले तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक सर्वांगासन होता है, उसकी प्रैक्टिस हर रोज़ कर लिया कीजिए। आप 2 बार या 3 बार भी सर्वांगासन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाएगी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी ब्रेन नर्व्स को, बहुत न्यूरो सेल्स को एक्टिव करने में। और सर्वांगासन एक पूरा अलाइनमेंट होता है आपके लोअर बॉडी का, जो आप दोनों पैर एक साथ रख के 90 डिग्री से आप शुरुआत कर सकते हैं कि आप दोनों पैर एक साथ में रख के उसे लिफ्ट करके उस पोजीशन में रहें। आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। और आपको पता ना ही सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ इस आसनास से इम्प्रूव होगी बल्कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी लोअर बॉडी पार्ट्स, आपके पेल्विक एरिया, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा सा ब्लड पहुंचने वाला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है सर्वांगासन। और उसके साथ साथ आप हलासन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से योगा कर रहे हैं तो हलासन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से योगा नहीं कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे बिगिनर लेवल से शुरू करना पड़ेगा और आप इस आसनास को अपने रूटीन में ऐड करें और धीरे धीरे सपोर्ट लेके आप अपने दोनों पैर को ओवर द हेड पीछे तक ले जाना होता है हलासन में। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी हम सीख लेते हैं और हमें आ गया है तो आप हर रोज़ इसको 4 से 5 बार होल्ड लेके 30-30 सेकंड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम और जो हमारी टेक्निक है, जो 6 पावरफुल टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक आता है, उसके साथ आसनास, मंत्रा, इसके साथ साथ हम मेडिटेशन को भी अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल करें। मेडिटेशन एक वो क्रिया है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता। मेडिटेशन वही है जिसमें कुछ करना ही नहीं है, बस अपने आप के साथ जुड़ने की ट्राई करनी होती है। क्योंकि हम दूसरों के साथ तो टाइम स्पेंड कर लेते हैं बट खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी ब्रीदिंग टेक्निक कैसी है, ब्रीद हम कर रहे हैं तो क्या फील होता है, हमारे माइंड में जो न्यूरो सेल्स वर्क कर रहे हैं उसको हम रिलैक्स कैसे दे सकते हैं, हमारे खुद की एक अंदर इंटरनल जो प्रोसेस होती है उस पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं, हमारे ब्रेन को थोड़ी देर एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, उसमें जब कोई थॉट नहीं होता तो आप कैसा फील करते हैं, ये सब एक मेडिटेशन के दौरान ही आपको पता चल सकता है। तो ये मेडिटेशन को आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप हमारे मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है।
और जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा ही करेगा, बट आपकी न्यूरो सेल्स को एक्टिव करने में, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में, और आपके जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। और उसके साथ साथ आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग की एक प्रोसेस होती है आपके अंदर, वो भी अपने आप से शुरू हो जाएगी और नेगेटिविटी सभी बाहर निकल जाएगी। तो ये सब प्रैक्टिस आप हर रोज़ आपके रूटीन में ऐड करें। और अपने खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट आप ऐड कर सकते हैं, उसमें हमने बात की कि कभी कभी हमने हमारे पेशेंट में देखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ जब हम चेक करते हैं कि ऐसे उनसे बात करके ही हमें डायग्नोस हम कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि उन लोगों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहती है। तो उसमें आता है विटामिन डी, मैग्नीशियम, यू नो फिर विटामिन ई, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ओमेगा 3 और विटामिन सी ऑल्सो। तो ये सब आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विटामिन ए, तो आपको अपने रूटीन में इसको सबको भी ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आप चेक करवा सकते हैं तो एक बार कोई भी आपके जो फिजिशियन है, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट है, उनके पास भी करवा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है तो हम भी आपको पूरे बॉडी का फुल चेकअप कर देंगे, और आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। मैं डॉक्टर फाल्गुनी मजीठिया फ्रॉम FM हेल्थ केयर सॉल्यूशन, योर न्यूट्रिशनिस्ट, एंड एयरपोर्ट रोड, राजकोट।